अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपको भी मैथ एक बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट लगता है और इसमें अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते? तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स और इफेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करने के बाद आप भी मैथ में जीरो से हीरो बन जाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है क्योंकि वो इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और समझ पाते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पेश आती है और वो इसे अच्छे से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से मैथ उन्हें एक मुश्किल और बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। वो इन टिप्स और इफेक्टिव पॉइंट्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह वो भी मैथ बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट हो जाएंगे। टिप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशंस एंड बेसिक ज्योमेट्री वगैरह। इन सब टॉपिक को आप अच्छे से पहले क्लियर करें, इनको अच्छे से समझें। इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ जाएं जो आपको मुश्किल लगते हैं। जब आप मुश्किल वो वाले करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर है। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस रेगुलरली। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपको कुछ आता है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको जो आता है वो भी भूल जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए एक रूटीन, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लें कि आप डेली प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप मैथ में परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो उसी तरह के आप और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता जाएगा, आसान होता जाएगा, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है, याद करने से नहीं आता। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे और मैथ आपके लिए आसान होता जाएगा। टिप नंबर 3, लर्न फार्मूलाज। मैथ में जितने भी फार्मूलाज हैं इनको अच्छे से लर्न करें। लर्न करने का मतलब है इन्हें याद करना है आपने, इनको रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो ये आपको भूल जाएंगे, आपके किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। जब आपको लर्न हो जाए तो इनको राइट करके, इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें। लिख कर इनके लिए आप एक अलग से आप नोटबुक अपनी रेडी करें, वहाँ पे आप फार्मूलाज जो है वो राइट करते रहें। तरतीब से आप अपने सारे फार्मूलाज जो हैं वो एक कॉपी पर राइट कर लें। अलग से एक नोटबुक इसके लिए रेडी कर लें। जब आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो ये मैथ आपके लिए खुद ब खुद ही ईजी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो है ये भी फार्मूलाज का ही गेम है। अगर फार्मूलाज आपको अच्छे से आ गए तो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करने का तरीका भी आ जाएगा और मैथ आपके लिए खुद ब खुद ही आसान होना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 4, फोकस ऑन अंडरस्टैंड। जब आप मैथ करने बैठें तो इसको इंटरेस्ट के साथ समझें। इसको आप बोर्ड सब्जेक्ट ना समझें, इसको इंटरेस्ट लें इसमें कि ये आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका सारा का सारा फोकस जो है वो आपका क्वेश्चन की तरफ हो, कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। इसलिए अटेंशन और फोकस होकर मैथ को अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। और जब आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें तो इसकी थ्योरी को इंटरेस्ट और फोकस होकर अंडरस्टैंड करें। जितना जितना आप मैथ को फोकस होकर अंडरस्टैंड करेंगे इतना मैथ आपके लिए आसान होगा। टिप नंबर 6, एनालाइज योर प्रॉब्लम। वो तमाम क्वेश्चन जिनमें आपको मुश्किल पेश आती है उनको एनालाइज करें, समझें, उनका मुतालिया करें कि कहाँ आपको कौन सी प्रॉब्लम पेश आ रही है और इसको हल करने की कोशिश करें। देखें कि कहाँ आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई सही फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ या फिर कोई नया टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं है। इस चीज़ को एनालाइज करें, समझें, इसका मुतालिया करें, बार बार इसको देखें, समझें इसको। जब आप खुद इसका बेस्ट सोल्यूशन जो वो तलाश करेंगे, एनालाइज करेंगे तो मैथ खुद आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट पे एक बोनस टिप, स्टे पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। आपने ये नहीं सोचना कि आप मैथ नहीं कर सकते, मैथ एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना, बल्कि पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंस में रहें कि आप भी मैथ कर सकते हैं। दूसरे बच्चे भी जो आपकी ही तरह के होते हैं वो भी मैथ कर लेते हैं इजीली, इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप मैथ कर सकते हैं। इसे आसान आपने खुद ही बनाना है, अपनी मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ। बिकॉज हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। मेहनत जो है वो आपको कामयाबी तक पहुंचा देती है, इसलिए आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी।
और अगर आप इन तमाम टिप्स पर अमल कर लेते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह आप मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। आप भी मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।